श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर 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 महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के राजम रोड कुरूद में श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शुरू हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 दिन चलने वाली है। आज कथा का चौथा दिन था, यानी कि आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हुई। यह कथा 16 मई से शुरू हुई है और 22 मई को इसका समापन है। और ये कथा आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से टीवी में देखी जा सकती। कथा का समय सुबह दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। आज 19 मई शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने इन कुछ नए उपायों की जानकारी दी। साथ ही विवाहित महिला को सिर पे मस्तिष्क पे त्रिपुंड लगाना चाहिए कि नहीं, इसकी जानकारी गुरुजी ने दी। और साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि त्रिपुंड किन्हें लगाना चाहिए और कुछ विशेष व्रत बताए हैं जिन्हें सभी को रखना चाहिए। साथ ही कल 20 मई यानी कि विशेष तिथि है। विशेष तिथि यानी मतलब कि सोमवार प्रदोष का दिन है। सोमवती प्रदोष कल का दिन पड़ रही है। सोम प्रदोष का विशेष तिथि पड़ रही है और सोम प्रदोष का विशेष संयोग बन रहा है। तो अगर इसमें इस दिन विशेष तिथि पर अगर घर का कोई भी परिवार का एक सदस्य भी अगर यह उपाय कर लेता है, इससे घर के सभी दुख तकलीफें खत्म हो जाती हैं और कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। मतलब आपके पूरे परिवार को यह लाभ मिलता है। और इस बात की भी जानकारी उन्होंने आज दी कि कल अगर कोई व्यक्ति घर का सदस्य कोई एक सदस्य भी अगर यह उपाय कर लेता है तो पूरे परिवार को इसका फल प्राप्त होता है। साथ ही गुरुजी ने प्रदोष के उद्यापन की भी विधि बताई, तो वह भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। आज 19 मई यानी कि चौथे दिन की शिव महापुराण गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा में गुरुजी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने पूरी कथा नहीं सुन पाई है तो आपको पूरी कथा का दस्तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर मानव की देह मिली है तो कुछ व्रत ऐसे हैं जिन्हें हमें अवश्य धारण करना चाहिए। वे व्रत इस प्रकार हैं: प्रदोष, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और पवित्र एकादशी का व्रत। जी ने कहा कि और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, एकादशी व्रत अवश्य करने चाहिए जो कि महीने में पड़ती है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। जी ने कहा कि माता पिता बच्चों को लायक बनाए इसके लिए मना नहीं है, पर इतना भी लायक ना बना देना कि वह माता पिता की नजरों में वह नालायक हो जाए। मतलब उनकी नजर में माता पिता नालायक हो जाए और वह बोलने लगे कि मम्मी आपको कुछ नहीं पता है, पापा आपको कुछ भी नहीं मालूम है, पापा आपने हमारे लिए किया ही किया है, आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है। अगर इस तरह से आपके बच्चे आपको बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। वे लायक नहीं नालायक हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को लायक बनाने से ज्यादा उनको अच्छे संस्कार देने की ज्यादा आवश्यकता है। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कल की कथा में भी हमने कहा था कि पैसा कम था पर संस्कारों में दम था। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि मेरे पिताजी चने का ठेला लगाया करते थे, मेरी माताजी साड़ियों में फॉल लगाने का काम किया करती थीं, जिनके 75 पैसे मिलते थे। गुरुजी ने कहा कि भले ही मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे पर संस्कार थे, एक अच्छे संस्कार थे जिससे उन्होंने मुझे सींचा है, जिस कारण आज मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि 4 माताओं का आदर करने में पीछे मत हटना। शास्त्रों में 4 प्रकार की माताओं का वर्णन आता है। पहला है प्रकृति, वो भी एक माँ है। दूसरा है धरती, वह भी एक माँ है। तीसरी गौ माता, वह भी एक माँ है। और चौथी जो घर में रहने वाली नारी, वह भी कभी न कभी माँ बनेगी। उसने कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि एक महिला ने हमसे प्रश्न किया था कि सुहागन महिला को त्रिपुंड लगाना चाहिए कि नहीं, वे मस्तिष्क पे त्रिपुंड लगा सकती हैं कि नहीं। इस पर गुरुजी ने कहा हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके मस्तिष्क पे बिंदी लगी हुई है, अगर आपके मांग में सिंदूर है तो उस नारी को भोलेनाथ भी देखकर कह देते हैं कि ये एक पतिव्रता नारी है और ऐसे में इसे त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने कहा कि आपको दिखावा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हम यह कहना चाहेंगे कि आज के समय में त्रिपुंड या तिलक की आवश्यकता किसे है, तो वह है नवयुवकों को। युवक बेटा या बेटियों को अपने माथे में या त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। बढ़ते कथा की आज की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कितना ही बुरा समय क्यों न चल रहा हो, कितनी ही परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो आपको 4 माताओं में से किसी एक माता की गोद में अवश्य जाना चाहिए, जिससे कि आपका दुख समाप्त हो जाएगा। आप प्रकृति की गोद में चले जाओ, एकांत में किसी वृक्ष के नीचे जाकर भी बैठ सकते हैं। आप धरती माता की गोद में भी जा सकते हैं, किसी एकांत जगह पे आप जाके पृथ्वी पर या कहीं किसी पार्क में घास पे आप जो है लेट जाओ, बैठ जाओ। ऐसा करने से आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है। और तीसरा, आप गौ माता के तबेले में चले जाएं और वहाँ पे साफ सफाई का कार्य करें, गोबर को उठा दे, गौ माता को भोजन दे दे, मतलब उनको उनका आहार दे दे। इससे भी आपका टेंशन दूर हो जाएगा। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि अपनी माँ की गोद में जाओ, अभी बड़ा टेंशन क्यों ना हो वह दूर हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि बेटी मायके में जाए, कोई गुनाह नहीं है, कोई बात नहीं है। इसके बाद अगर मायके में माता को, पिता को, भाई को, भाभी को अगर कोई गुमान आ रहा है तो वहाँ जाने में श्रेष्ठता नहीं है। गुरुजी ने कहा तो कुबेरेश्वर धाम आ जाने में ही श्रेष्ठता है। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको शंकर की कृपा से आपको मान सम्मान, वैभव और प्रतिष्ठा आपको मिली है, तो आपको अपने अंदर अभिमान नहीं लाना है कि आपने इतना बड़ा कर्म किया है। आपको ये सब अभिमान नहीं लाना है कि मुझे इतना सब मिल गया है तो मेरे यहाँ कर्मों का फल है। आपको बार बार भगवान का भी धन्यवाद देना आवश्यक है कि मैं इतना लायक भी नहीं था, आपने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा 27 मई से 2 जून तक रहेगी। यह समर्पण शिव महापुराण कथा है जो कि अमलेश्वर रायपुर में होने वाली है। उसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 6 जून से 12 जून तक उमा महेश शिव महापुराण कथा होगी, जो कि सोलापुर महाराष्ट्र में होने वाली है। बढ़ते कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रदोष की उद्यापन की एक विधि बताई है, जिसे हम आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपका प्रदोष का संकल्प पूरा हो गया है, आपने जितने भी प्रदोष का पूजा करने का संकल्प लिया है वह पूरा हो गया है, तो आपको प्रदोष का उद्यापन करना चाहिए। आपको 2 ब्राह्मण जोड़ों से बुलाना है। अब 2 जोड़ों का तात्पर्य है कि आपको ऐसे ब्राह्मण को बुलाना है कि जिनकी शादी हो गई हो, जिनका विवाह हो गया हो। जोड़े मतलब पति पत्नी के आपको 2 जोड़े बुलाना है। इसके बाद आपको ब्राह्मण के चरणों का पूजन करके आराधना करके उनका स्वागत करना है। गुरुजी ने कहा कि भगवान का सुंदर मंडप तैयार करना है, रंगोली बनानी है, मंडप बनवाकर पूजन करना है, भगवान की आराधना करना है। तो आपको मंडप और मंडल समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी ब्राह्मण आएंगे वह आपको समझा देंगे। साथ ही आपको आम के पत्ते और फूलों की माला से मंदिर, जो आपके घर में मंदिर है, उसको सजाना है। लेकिन उससे पहले 1 दिन पहले आपको गणेश भगवान की पूजन आराधना करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही गुरुजी ने एक विशेष बात कही है, खीर की आपको आहुति देनी है। 108 बार आपको आहुतियाँ देना है। गुरुजी ने कहा कि जो ब्राह्मण आएंगे उनके द्वारा मंत्रों का उच्चारण करवाते हुए 108 बार खीर की आहुति दिलवाना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि ब्राह्मणों को भोजन करा के उनके चरणों को नमन करके उनको दक्षिणा देकर आपको उनसे कहना है, हे ब्राह्मण जन, हमें आशीर्वाद प्रदान करिए, जो भी हमने प्रदोष का व्रत किया है उसका हमें फल प्राप्त हो। इस प्रकार से नमन करके आप ब्राह्मण जी को विदा कीजिए और शाम को आप जागरण कीजिए। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा प्रदोष के उद्यापन की विधि थी। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में एक विशेष नियम बताया था। गुरुजी ने कहा था कि प्रदोष का एक ऐसा नियम है जो कि जीवन की सभी परेशानियों को दूर करेगा। आपको 3 स्थानों पर 3 दीपक प्रज्वलित करना है। पहला दीपक शिव जी के मंदिर पर शिवलिंग के पास आपको पहला दीपक प्रज्वलित करना है।
घी का दीपक आपको बेल वृक्ष के नीचे जलाना है, वह है लंबी बाती का। लंबी बाती का दीपक आपको बेल वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल के समय जलाना है। पहला दीपक आपको शिवलिंग पर पास से शिव मंदिर में जलाना है, दूसरा बेल वृक्ष के नीचे जलाना लंबी बाती का, और तीसरा लंबी बाती का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। में आपको गोल बाती का दीपक लगाना है, यानी कि गोल बाती का शुद्ध देसी घी का आपको दीपक लगाना है। यह सब दीपक आप लगाएंगे प्रदोष काल के समय, प्रदोष के दिन, तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज मुक्ति मिलेगी, व्यवसाय में वृद्धि मिलेगी और तरक्की दिन पे दिन देखने को मिलेगी। ये 3 दीपक प्रज्वलित करने से आपको देखिएगा आपके घर में धन भंडार भर जाएंगे, आपको कभी भी कोई पैसे की तंगी नहीं रहेगी, आपके परिवार में कोई दुखी नहीं रहेगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज मुक्ति मिलेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। तीसरा दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि अपने दाहिने हाथ की ओर, बाहर से दाहिने हाथ की ओर आपका मुख्य दरवाजे की ओर रहे, तो उस ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपको अपने घर में गृह कलेशों को दूर करने के लिए, अपने परिवार में प्रेम बना रहे, आपसी मनमुटाव ना रहे, टोना टोटका ना रहे, निगेटिविटी को दूर करने के लिए यह दीपक प्रज्वलित करना है। अगर इस तरह से यह दीपक आपके घर के कोई भी एक सदस्य, परिवार का एक सदस्य यह उपाय कर लेता है, प्रदोष काल के समय, प्रदोष के दिन जो है 3 दीपक प्रज्वलित कर देता है, तो आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरा भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल की कथा में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।